आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया है। आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है, तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। पसंद आए तो लाइक करना। हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो आप उस भूल को सुधार कर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आज की यह लीला कथा पूना से उषा जी ने हमारे साथ शेयर की है। उषा जी कहती है कि मेरे घर में पहले लड्डू गोपाल नहीं थे। बाल गोपाल की सेवा करने का बहुत मन करता था, लेकिन मेरा खुद का मकान नहीं था, तो मेरे मन में यही इच्छा थी पहले मैं खुद का मकान बनवा लूं, उसके बाद मैं ठाकुर जी को अपने घर में विराजित करूंगी। उषा जी कहती है कि मेरे हस्बैंड एक छोटी सी जॉब करते हैं। वो एक सेठ के यहाँ कपड़े की दुकान पर उन सेठ की मदद करते हैं। उषा जी कहती है कि मेरा बहुत मन कर रहा था मैं भी लड्डू गोपाल को विराजित करूं, क्योंकि देखा देखी हर घर में अब लड्डू गोपाल है। सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और खूब कृपा बरस रही है। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उषा जी कहती है कि काफी मुश्किलों के बाद धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने के बाद हमने अपना एक छोटा सा घर लिया। अब घर लेने के बाद तुरंत से मैंने अपने हस्बैंड से लड्डू गोपाल के बारे में बात की, तो उन्होंने भी मुझे आज्ञा दे दी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ। यह इसलिए अनिवार्य था, उषा जी कहती है, क्योंकि मेरे घर में प्याज लहसुन की सब्जी बनती है और मेरे हस्बैंड जो है वो कभी कभी, ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते थे। मैं चाहती थी जब लड्डू गोपाल मेरे घर में विराजित हो तो वो ड्रिंक करना छोड़ दे, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने इस बात के लिए हाँ भर ली और उन्होंने कहा कि जब बाल गोपाल हमारे घर में आएंगे मैं उस दिन के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा। यह मेरा सौभाग्य था। उषा जी कहती है हमने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाकर स्थापित किया। बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को उनके मंदिर में हमने स्थापित किया और उनकी सेवा करने लगे। अब उषा जी कहती है कि लड्डू गोपाल को विराजित करने के बाद मेरा मन उनकी ओर बहुत आकर्षित हो रहा था। सारा दिन मुझे बाल गोपाल दिखाई देते थे, लड्डू गोपाल दिखाई देते थे, क्योंकि मैंने उनका मंदिर ऐसी जगह पे स्थापित किया था जो मैं काम करते वक्त उन्हें बार बार देख सकती थी, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था जब मैं अपने लड्डू गोपाल की ओर निहारती थी। उषा जी कहती है प्रेम भाव से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लेकिन कहते हैं कभी कभी हमसे कुछ ऐसी चूक हो जाती है, ऐसी भूल हो जाती है जिस बारे में हमें जानकारी नहीं होती, फिर उस भूल के हमें दुष्परिणाम खुद ही भुगतने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कोई नियम भंग करेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे और नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे ऊपर कृपा बरसती रहेगी। अगर हम पूजा पाठ करते हैं उसमें नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। ये सब नियम शास्त्रों में बनाए गए हैं और इसी कारण से बनाए गए हैं कि इनका उपयोग करने के बाद हम ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। अब उषा जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि ठाकुर जी का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, किस तरह से। दिशा का महत्व बहुत अधिक होता है पूजा पाठ में। देखिए, अगर हम सही दिशा में अपना मुख करके बैठेंगे और पूजा पाठ करेंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है उससे ही हम अपना ध्यान लगा पाते हैं। अगर हम गलत दिशा की ओर मुंह करके पूजा पाठ करेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे हमारा ध्यान भंग होगा, हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। गलत गलत विचार पूजा करते वक्त मन में आते हैं, ध्यान नहीं लगता, इधर उधर की बातें घूमती रहती है और फिर हमारा पूजा में भी मन नहीं लग पाता। अब उषा जी कहती है कि मेरा जो मंदिर था वो उत्तर दिशा की ओर था और मुझे इस बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो दोस्तों, उत्तर दिशा में मंदिर हो सकता है, उत्तर और पूर्व दिशा के ईशान कोण में हम मंदिर रख सकते हैं, यह कोई गलती नहीं थी। लेकिन जो गलती उषा जी से हो रही थी
वो बहुत बड़ी गलती थी जिसके कारण ही उनके घर में परेशानियां शुरू हो गई। उषा जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे 1 महीना हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगा। सबसे पहले जो है मेरे घर में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से जो सेठ थे उन्होंने उनकी पगार काट ली। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लगी, जिस वजह से रोज जो है वो छुट्टी करने लगे और उससे सबसे पहले हमारे घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ी, क्योंकि अभी अभी हमने खुद का घर लिया था, जिस वजह से हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी चल रही थी। ऊपर से अब हस्बैंड की तबीयत खराब रहने लगी, इस वजह से भी परेशानियां बढ़ने लगी। फिर धन की कमी होने के कारण धीरे धीरे वो तनाव में आने लगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे, बिना बात के झगड़ा करते थे। इस तरह से अब घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल विराजित तो है, लेकिन वो जागृत नहीं है, वो कृपा नहीं कर रहे। ठाकुर जी को घर में विराजित करने के बाद तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है और जो कहते हैं कि भक्तों की किस्मत चमक उठती है। लेकिन उषा जी कहती है कि मेरे घर में तो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा था। पहले हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, फिर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, उसके बाद घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। धीरे धीरे परेशानियां इतनी अधिक बढ़ने लगी कि हमें बाहर से उधार लेना पड़ा, क्योंकि दवाइयों का खर्च और घर का खर्च करने के लिए जो तनख्वाह मिलती थी मेरे हस्बैंड को, जो उनकी सैलरी मिलती थी, अब वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो काम पर नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से मन बहुत दुखी था, उदास था। तो उषा जी कहती है एक दिन मैं लड्डू गोपाल के पास बैठकर इसी बात को लेकर बड़ा दुखी हो रही थी और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि ठाकुर जी, कहते हैं आप मार्गदर्शन करते हो, आप लीलाएं करते हो, अगर भक्त से कोई गलती होती है तो अनुभूति कराते हो, लेकिन मुझे तो आपने न अनुभूति कराई, न आपने दर्शन दिए और न मैं समझ पा रही हूँ कि मुझसे कोई गलती हो रही है या फिर मेरी पूजा में कोई कमी है, जिस कारण से आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते, मेरी पूजा नहीं फलती। हम बहुत दुखी है, हमारी सहायता कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अब उषा जी कहती है ऐसा कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ठाकुर जी के सामने रोना नहीं चाहती थी। कहते हैं कि भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, लेकिन जब इंसान दुखी होता है और उसे सुनने वाला कोई नहीं होता तो उसे लगता है कि सिर्फ ठाकुर जी है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक लड्डू गोपाल ही है जो उनकी बातों को समझ सकते हैं। अब उषा जी कहती है मेरे घर के आसपास सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानकारी ली, तो सभी ने जो भी बताया वो सब मैं कर रही थी। लड्डू गोपाल को स्नान कराने से लेकर उन्हें विश्राम कराने तक की सारी बातें जो है सेम टू सेम थी, कुछ भी अलग नहीं था। उषा जी कहती है कि जब मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है जो तुमने नया घर लिया है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसमें सभी चीज़ें अच्छे से नहीं हो, तभी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों न मैं पंडित जी को बुलाकर इस बारे में बात करूं। उषा जी कहती है कि वहीं पर पास में मंदिर था, वहां मैं पंडित जी के पास गई और उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। जब पंडित जी हमारे घर आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे मंदिर को देखकर कहा कि अगर तुम्हारा मंदिर उत्तर दिशा में है और पूर्व दिशा के ईशान कोण में है तो यह अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा बेडरूम देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने बेड का जो सिरहाना है वो दक्षिण दिशा में नहीं बल्कि उत्तर दिशा में किया हुआ है। इस वजह से जब तुम सोते हो तो तुम्हारे पैर जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब ठाकुर जी को तो मार्गदर्शन करना था। ऐसा बोलते ही तुरंत से उषा जी कहती है मैंने कहा कि पंडित जी, मैं तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है इसी दिशा की तरफ पैर करके उनके चरण करके सुलाती हूँ।
क्या उन्हें भी इस प्रकार से नहीं सुलाना चाहिए? अगर हम नहीं सो सकते तो ठाकुर जी को क्या सुला सकते हैं? तभी पंडित जी ने कहा कि घोर अनर्थ, क्या तुम नहीं जानती कि दक्षिण दिशा जो होती है वो यमराज की दिशा होती है और उस दिशा में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठाकुर जी रात भर विश्राम नहीं कर पाते होंगे, पूरी रात उन्हें विश्राम नहीं मिलता, वो परेशान रहते हैं। और शास्त्रों में बिल्कुल मनाही है कि ठाकुर जी का जो बिस्तर है वो इस तरह से लगाना चाहिए कि ठाकुर जी का जो शरीर होता है, जो उनका शीश होता है, वो या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या फिर वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। लेकिन उनके चरण जो है वो उत्तर की तरफ होने चाहिए या फिर वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ ठाकुर जी के चरण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वो विश्राम नहीं कर पाएंगे। उधर से नेगेटिव ऊर्जा आती है और वो हमारे लाला है, लाला को घर में विराजित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए सेवा करते हैं, वो दिन भर जो है श्रृंगार करके बैठे रहते हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं, फिर रात में वो थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम करने के समय ही जब तुम उन्हें इस तरह से लिटाओगे कि वो विश्राम नहीं कर पाएंगे, फिर उनकी कृपा नहीं होगी, साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा में भी विघ्न पड़ेगा। दक्षिण दिशा की तरफ लड्डू गोपाल का अगर मुख होता है तो उन्हें अगर हम भोजन कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो भी वह ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, वो यमदूतों को भोग लगता है। इसलिए ठाकुर जी का मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए जब हम भोग लगाते हैं। अब यह बात सुनकर उषा जी कहती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अपनी भूल का एहसास भी हुआ कि यही कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है जो ठाकुर जी की सेवा में सबसे बड़ी भूल मैं कर रही हूँ। रोज सुबह से शाम तक ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ, भोग लगाती हूँ और रात के समय इतनी बड़ी गलती कर देती हूँ कि मेरे लाला, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, मेरे प्यारे से ठाकुर जी जो है वो विश्राम नहीं कर पाते। और जब वो विश्राम नहीं कर पाएंगे तो फिर वो पूजा किस प्रकार से स्वीकार करेंगे? मेरी पूजा तो अधूरी है, क्योंकि उनके विश्राम कराने के बाद ही पूरे दिन की सेवा पूर्ण होती है। दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सुबह से लेकर रात तक की सेवा में, फिर उनका जो शयन होता है, उसके बाद हमारी पूरी सेवा पूर्ण होती है। वो हमारे पुण्य में एक दिन की ठाकुर जी की सेवा लिखी जाती है कि हमने पूरे एक दिन की सेवा लड्डू गोपाल की कर ली, अच्छे से कर ली और नियमों के साथ कर ली। अगर उस सेवा में सबसे बड़ा नियम जो उन्हें विश्राम कराना है, अगर हमने उसमें इतनी बड़ी भूल कर दी तो हमारी सेवा पूर्ण नहीं होती, हमारी सेवा ही नहीं लगती, क्योंकि विश्राम कराने में हमने भूल कर दी। ठाकुर जी को उस तरफ पैर करके सुला दिया, चरण करके सुला दिया जिस तरफ वो विश्राम नहीं कर पाएंगे, तो सेवा अधूरी रह गई। जब सेवा अधूरी रह गई तो उसका फल कैसे मिलेगा? अब उषा जी कहती है कि ठाकुर जी ने मेरा मार्गदर्शन किया, यह उन्हीं की लीला थी कि मेरे मन में यह उपाय आया। मैंने अपनी माँ से बात की, उन्होंने यह उपाय सुझाया और पंडित जी का हमारे घर आना, सारी चीज़ों को देखना और फिर मुझे बताना, ये सब मेरे लड्डू गोपाल की ही लीला थी। वो मुझे एक गुरु बनकर ज्ञान देना चाहते थे कि मुझसे क्या भूल हो रही है, और ऐसा ही होता है दोस्तों। अगर हमारा मार्गदर्शन कोई और नहीं करता, हमें नहीं बता पाता, ठाकुर जी सब जानते हैं कि हमसे क्या भूल हो रही है, तो वो स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, वो स्वयं गुरु बनकर हमें शिक्षा देते हैं, जिस प्रकार से उषा जी को दी। अब उषा जी कहती है मैंने अपनी इस भूल में सुधार किया। अब ठाकुर जी का बिस्तरा जो है वो मैंने पूर्व दिशा में लगाना शुरू किया और उनसे माफ़ी मांगी कि हे मेरे ठाकुर जी, पूरे 1 महीने से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर आने के बाद एक दिन भी आप विश्राम नहीं कर पाए। यह अनर्थ मुझसे हो रहा था, यह भूल मुझसे हो रही थी। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। अब उषा जी कहती है कि लड्डू गोपाल जो है वो बड़े ही करुणामयी है, बड़े ही दयालु है, शायद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते
थोड़े दिन बाद ही सब कुछ अच्छे से पहले जैसा हो गया। मेरे पति का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, उन्हें उनकी जॉब दोबारा से प्राप्त हो गई और घर में जो है फिर से सुख शांति का वास होने लगा। तो अगर जरा सी भी हम भूल चूक कर देते हैं दिशा वगैरह की, तो घर में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो मात्र मेरे कहने से 8-10 दिन आप यह करके देख लीजिए। आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि हाँ, जो कर रहे हैं उसके कारण काफ़ी बदलाव आया है। घर में परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि पूजा में ये नियम हम लोगों ने नहीं बल्कि बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने बनाए हैं, कुछ सोच समझ कर ही बनाए हैं। तो दोस्तों, कृपा करके अगर आप भी लड्डू गोपाल को सुलाते समय यह गलती करते हो तो इस गलती में सुधार कर लीजिए। ठाकुर जी की अपार कृपा बरसेगी। आप ही सोचिए, दिन भर ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं और शयन कराते वक्त इतनी बड़ी गलती कर देते हैं। तो क्या सही है अगर हमारे लड्डू गोपाल विश्राम न कर पाए? क्या यह सही होगा? हम आराम से सोए और ठाकुर जी रात भर सो न पाए, क्या यह अच्छा होगा? ठाकुर जी भी जब भी विश्राम कर पाते हैं, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, घर का वातावरण अच्छा होता है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में सुख शांति बनी रहती है। तभी हमारे ठाकुर जी प्रेम से विश्राम कर पाते हैं। तो अपने ठाकुर जी के लिए क्या आप इतना सा बदलाव नहीं कर सकते? दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी बड़ी जानकारी हम सब के साथ शेयर की। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठाकुर जी अनर्थ नहीं करते, बस थोड़ी बहुत परेशानियां जीवन में आती है और उसी के माध्यम से वो हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं कि हमसे क्या भूल हो रही है।